कांग्रेस हो, भाजपा हो, वामपंथी हो, ये एक ही आदमी के तीन चेहरे हैं। यानी ब्रह्मा, विष्णु व महेश, ये तीनों एक ही हैं। और केजरीवाल ये इनकी आरएसएस की एक रूठी हुई संतान है। जेएनयू के स्टूडेंट कन्हैया कुमार से, जिन्होंने कल ही कांग्रेस का दामन थामा है, यानी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन करते वक्त में उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा जहाज है, उसे डूबने से बचाना होगा। इसके साथ साथ कन्हैया ने यह भी कहा कि आज देश में लोकतंत्र बहुत खतरे में है, देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन मैं कन्हैया कुमार के इस डिसीजन से, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा जहाज है जिसके जरिए देश एक लोकतंत्र की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि जो जहाज डूब रहा हो उस पर सवार होकर कभी भी पार नहीं किया जा सकता है, उस पर सवार होकर कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता है। ये जहाज डूब रहा है और इस पर सवार होने वाला आदमी भी डूबेगा ही। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने एक फिल्म भी देखी होगी कि टाइटैनिक जो डूबता है तो डूबता ही चला जाता है, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस है। हालांकि ये जिसके बारे में कह रहे हैं कन्हैया कुमार के देश में लोकतांत्रिक शक्तियां या देश में लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो खत्म होती जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले या भाजपा से पहले ऐसा नहीं हो रहा था। भाजपा को हम जब भी याद करते हैं, मोदी को हम जब भी याद करते हैं, तो देखते हैं कि हमें गुजरात के दंगे याद आते हैं और सांप्रदायिक दंगे याद आते हैं। लेकिन भाजपा तो ये छोटे छोटे दंगे ही करवाती है। कांग्रेस के वक्त में तो पूरे के पूरे गांव ही जला दिए जाते थे। लोगों को याद होगा बाथे लक्ष्मणपुर टोला, लोगों को याद होगा जिसमें एक पूरे के पूरे दलित गांव को आग लगा दी गई थी और उसके अपराधी सारे के सारे छूट गए थे। लोगों को यह भी याद होगा हाशिमपुरा, किस तरीके से मुसलमानों के कम से कम 60 लोगों को सीधा सीधा गोली मारकर उनको नदी में बहा दिया गया था। तो लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करने वाले या वैसी बात करने वाले ये कन्हैया कुमार या कांग्रेस अपने आप को जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र को ध्वस्त किया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की, जिन्होंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और ये कहा है कि मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। मैं नवजोत सिंह सिद्धू से एक बात पूछना चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू जी, आपने पंजाब के लिए आज तक किया क्या है? आपने पंजाब की जितनी सुविधाएं हैं वो उठाई हैं, दूध पिया, मक्खन खाया, रोटियां खाई, लेकिन आप ये बता दीजिए कि पंजाब के आप इतनी बड़ी हैसियत पर पहुंचने के बाद में भी क्या आपने पंजाब के युवाओं के लिए ऐसी कोई खेल में या कोई दूसरी तरह की पंजाब के टैलेंट को आगे लाने के लिए कोई स्कॉलरशिप, कोई योजना आपने बनाई है? क्या आपने पंजाब की युवतियों के लिए, उनको पढ़ाने के लिए कोई ऐसी योजना बनाई है? कोई आप स्कॉलरशिप देते हैं, कोई कल्याणकारी योजना आप चलाते हैं? इतने बड़े पद पर बैठकर बड़े बड़े लाला भी कुछ ना कुछ ऐसे काम कर लेते हैं और आप सिर्फ क्या कहते हैं, कौम का नाम लेकर, और आप ये बोलते हैं कि हमने पंजाब को बचाना है, पंजाब के लोगों को बचाना है। ये दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू हैं कि इनको कहते हैं कि जहां देखी भरी परात वहीं गुजारी सारी रात, बेपैंदे के लोटे जहां जाते हैं वहीं पर ही हो जाते हैं, वहां इनको कुछ मिला नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि कांग्रेस की अपनी रणनीति क्या है कि किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा दिलवाया, उसके बाद में चन्नी को वहां का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। यानी ठीक चुनाव से 4-5 महीने पहले एक दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे कि दलित वोट भी खुश हो जाएं। ये वही लोग हैं राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम जाति और धर्म के भेद को नहीं मानते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ये सबका सब इस्तेमाल करते हैं, जाति को भी इस्तेमाल करते हैं, धर्म को भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि भाजपा ने भी किया हुआ है, एक रामनाथ कोविंद नाम के एक बबुए को इन्होंने भारत का राष्ट्रपति भी बनाया हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से वापस आए हैं और देश में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने भारत के झंडे गाड़ दिए, भारत के तिरंगे को ऊंचा लहरा दिया, लेकिन ये कोई मीडिया संस्थान नहीं बता रहा है कि वहां पर कितना अपना इस देश का अपमान करा कर आए हैं, अपना अपमान करा कर आए हैं। कि जो बाइडेन और कमला हैरिस ने साफ साफ कह दिया कि अपने अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना की जाए, अपने अपने देशों में देखा जाए। कहने को तो वहां पर प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जी हमारा देश लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की माँ है, लेकिन अपनी माँ को कोई इस तरीके से
बेइज्जत करता है, इस तरीके से उसको उसकी इज्जत के उतार तार करता है, ये काम भी क्या है भारत में देखने को मिलता है। और ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद जरा सी भी शर्म नहीं आई हो, क्योंकि अगर इनको शर्म आती तो ये ना जाने अब तक क्या कर बैठते। अमेरिका से आते के साथ ही अपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखने जाते हैं, लेकिन जिनके लिए ये कहते हैं कि आई एम ए फोन कॉल अवे, उन किसानों से नहीं मिलते हैं ये, और बल्कि उनके आंदोलन को धूमिल करने के लिए, उसको लोगों की नजरों से हटाने के लिए तरह तरह के प्रपंच दिन रात ये रचते ही रहते हैं। अब हमारे इनको देख लीजिए केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी अब क्या कहते हैं, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह अपनी राजनीति चमकाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों कि कांग्रेस हो, भाजपा हो, वामपंथी हो, ये एक ही आदमी के तीन चेहरे हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु व महेश, ये तीनों एक ही हैं। और केजरीवाल ये इनकी आरएसएस की एक रूठी हुई संतान है, जो काम आरएसएस का ही कर रहा है, लेकिन ऐसा दिखाता है कि मैं उससे अलग कर रहा हूं। आरएसएस के अखबार पंचजन्य में अमेजन को ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 बताया गया, लेकिन पंचजन्य ये नहीं कह रहा है कि अंबानी अडानी जो कंपनी है ये 2.0 है, और ये पूरे के पूरे देश पर कब्जा करने के लिए आरएसएस का सहारा ले रहे हैं, भाजपा का सहारा ले रहे हैं, और ये भारत माता के नारे लगाकर, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाकर एक एक करके एक एक संपदा को, भारत की संपदा को, यानी देश के लोगों की संपदा को ये इन दो कंपनियों को, इन दो लोगों की कंपनियों को बेचते जा रहे हैं। तो 2.0 अंबानी अडानी सपोर्टेड बाय आरएसएस। आप ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से जब इस देश में मतलब कि विदेशी हमलावर आए थे तो यहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, और वही काम आज हो रहा है इस देश में। तो दोस्तों, इस देश को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, आम जनता को बचाना है। आगे क्या करना है, अब आने वाले चुनाव में आपको क्या करना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये आपकी मर्जी। धन्यवाद।